नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज अपन बात करेंगे होल्टर के बारे में। जैसे कि थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है। अगर सुना है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पहुंचे। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। होल्टर, आपने सुना होगा होल्टर क्या होता है। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, होल्टर होता क्या है। होल्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें 24 से 48 घंटे का ईसीजी रिकॉर्ड होता है। उस मशीन को आप होल्टर बोलते हैं। अब आप बोलेंगे इसको करते क्यों हैं, ठीक। तो सबसे मेन चीज ये है, होल्टर कब कब किया जाता है, ठीक है। होल्टर कब करते हैं, तो अगर मान के चलो आपको चक्कर आना, अचानक से अगर आपको चक्कर आ जाता है चलते चलते, आप अगर आप कहीं चल रहे हो या आप कहीं बैठे हुए हो, अचानक से आपको चक्कर आ जाता है और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, और तो उस कंडीशन में आप होल्टर लगाते हैं। नंबर 2, चक्कर खा के गिर जाना। बताओ, चक्कर खा गिरना, किसी को चक्कर आया और अचानक से तो गिर गया, तो बेहोश हो गया, कुछ समय बाद वो ठीक हो गया है, कुछ समय बाद उसको होश आ गया है। तो उसमें भी, उस कंडीशन में भी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस समय भी आपको डॉक्टर होल्टर की एडवाइस देते हैं। होल्टर में क्या पता चलता है, क्योंकि जब भी आप एक होल्टर में क्या ईसीजी रिकॉर्ड होती है आपके दिल में। आपका दिल किस चीज से चलता है, करंट से। आपका दिल देखिए ऐसा होता है आपका दिल, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से करंट चालू होता है आपका दिल में, यहाँ आता है, यहाँ से फिर यहाँ आता है, और यहाँ से फिर दो भागों में बढ़ जाता है, राइट और लेफ्ट में, ठीक है। तो होता क्या है, ईसीजी जब आप करते हैं तो आपके दिल के करंट से चलता है, तो आपके दिल में जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो होती है, उसको ईसीजी कैच करता है। चक्कर क्यों आता है, मान के चलिए अगर आपके हार्ट में कहीं यहाँ पे ये जो जंक्शन है, बंडल एज बोलते हैं इसको, यहाँ पे अगर मान के चलो आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई, आपकी जो ये पूरा एक तार बिछा हुआ है हार्ट में करंट का, ये यहाँ जनरेटर है, ये यहाँ पे जनरेटर है, यहाँ से पूरे हार्ट में एक तार बिछा हुआ है, इन तारों के थ्रू पूरे हार्ट में करंट जाता है, ठीक। अब मान के चलिए कोई तार यहाँ खराब हो गया, यहाँ पे मान के चलिए कोई तार शॉर्ट सर्किट हो गई है, मान के चलो शॉर्ट हो गया है, तो क्या है कि दिल, तो उसमें क्या करंट कभी जाएगा और कभी नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान के चलो कभी करंट नहीं जाता अचानक से, तो आपको चक्कर आएगा अचानक से, तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। या फिर आपको चक्कर खा के आप गिर सकते हैं, चक्कर खा के गिर जाएंगे और थोड़ी देर बाद आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो दिल में जो तार है ना, इसका जो सिस्टम है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने से क्या है कि करंट जो है प्रॉपर तरीके से आगे नहीं पहुंच पाता है। जब अगर आगे प्रॉपर तरीके से करंट नहीं पहुंचेगा तो क्या होता है, हार्ट आपका धड़केगा नहीं। हार्ट कैसे धड़कता है, कंटिन्यू ऐसे। अब उसमें करंट आएगा तो कंटिन्यू ऐसे ऐसे धड़कता है। अब करंट अगर हम मान के चलो एक टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं आया, तो क्या होगा, धड़केगा। तो क्या है, आपका हार्ट से सबसे पहले क्या, ब्रेन को, ब्रेन एक बहुत नाजुक चीज होती है, सबसे पहले ब्लड ब्रेन पे जाएगा। तो ब्लड, अगर मान के चलो हार्ट धड़केगा नहीं, तो क्या है, ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा, तो क्या है, आपको ब्रेन में ब्लड की कमी होगी और जैसे ही आपको चक्कर आने लगेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, ईसीजी अगर आप करते हैं, कभी कभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो आपको ईसीजी होता है। तो ईसीजी क्या कुछ समय का होता है। कभी कभी होता क्या है कि मरीज को चक्कर आना, आंखों के अंधेरा छाना, चक्कर आ जाना, ये कभी कभी होता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। अब वो शॉर्ट सर्किट क्या पता कब होगा, ये आपको भी नहीं पता, ये डॉक्टर को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता इस चीज के बारे में। तो जब कुछ समय के लिए ईसीजी निकालता है, उसमें कभी कभी नहीं आता है समझ में। जब उसमें अगर समझ में नहीं आता और पेशेंट सिम्टम्स बता रहा है, अगर पेशेंट ऐसी परेशानी बता रहा है कि मुझे चक्कर आता है और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है कुछ समय के लिए, या कभी वो चक्कर खा के गिरे हैं और फिर नॉर्मल ठीक हो गए हैं, तो इन कंडीशन में क्या होता है, अपन उनको, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर 24 आवर्स के लिए होल्टर सजेस्ट करते हैं। होल्टर एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है जिसको आप अपने चेस्ट पे लगा के चल फिर सकते हैं, अपने घर पे अपना एक्टिविटी कर सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हैं। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आपको होल्टर लगा हुआ है आपको उसको गीला नहीं करना है, क्योंकि उसमें चेस्ट लीड लगी रहती है। लेकिन होल्टर्स में चेस्ट लीड नहीं रहती है, लेकिन आपको 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे जब भी आपको होल्टर लगा हुआ है, आपको उस मशीन को अपनी बॉडी से अलग नहीं करना है और पानी से गीला नहीं करना है। पानी से गीला करेंगे तो होल्टर के खराब होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जब 24 घंटे का ईसीजी क्या है, 24 घंटे से 48 घंटे मान के चलिए, जितना भी टाइम आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि हमको इतने घंटे के लिए होल्डर लगाना है, ठीक,
जो मान के चलिए मैं उदाहरण के तौर पर 24 घंटे के लिए होल्टर लगाया। अब 24 घंटे के लिए होल्टर लगाने के बाद क्या होता है, 24 घंटे आपके हो जाते हैं, उसके बाद होल्टर कंप्लीट हो जाता है। एक जिस टाइम पे आप होल्टर को स्टार्ट करेंगे उसी टाइम पे आपका जो होल्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो उसको अपन निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो ईसीजी होती है होल्टर में, क्या है 24 घंटे का ईसीजी डाटा रिकॉर्ड होता है कि आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से धड़का है या कहीं वो उसके जो शॉर्ट करंट का जो तार है उसमें कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ होगा, कहीं करंट छोड़ा तो नहीं है उसको। अगर कहीं करंट छोड़ा होगा तो आपका ईसीजी कैसा होता है, नॉर्मल ईसीजी ऐसा होता है, ठीक है। एक नॉर्मल ईसीजी ऐसा होता है, ये में थोड़ा सा वैसा बना है, ठीक है। एक ईसीजी नॉर्मल ईसीजी ऐसा होता है। अब इसके बाद क्या है, अगर मान के चलो करंट जाए तो कहीं वो छोड़ देगा किसी चीज, एक ये बीट बार बार आती है PQRST, ये PQRST, ये बार बार आपके ईसीजी में यही चीज आती है PQRST। तो जब भी आपका उसमें अगर मान के चलिए शॉर्ट सर्किट है यहाँ पे, अगर आगे करंट नहीं गया तो वहाँ पे क्या है कि आपका ये PQRST जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कुछ गड़बड़ी होगी। तो वो क्या है कि आपके होल्डर का जो 24 घंटे का डाटा होता है ईसीजी उसमें रिकॉर्ड होता है। उसमें से फिर हम चेक करते हैं कि आपके हार्ट को प्रॉपर करंट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अगर कहीं नहीं पहुंचा है तो उसमें फिर अपन उस कंडीशन में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से नहीं पहुंचा। अगर बहुत ज्यादा बार ऐसा हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा बार करंट नहीं पहुंच रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको पेसमेकर के लिए सलाह दे सकते हैं। क्या बोल सकते हैं डॉक्टर आपको, पेसमेकर, डॉक्टर आपको पेसमेकर बोल सकते हैं। डॉक्टर आपको बोलेंगे कि नहीं, अगर आपको ज्यादा बार ऐसा हो रहा है, चक्कर आना, बार बार चक्कर आके गिरना, और या फिर जब होल्डर लगाते हैं और उसमें डिटेक्ट होता है, उसमें पाया जाता है कि नहीं आपको बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं आपको परमानेंट पेसमेकर लगाना पड़ेगा। अब पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है। इसका शॉर्ट वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेसमेकर कैसा होता है। मैं दिखाया भी हूँ उसमें पेसमेकर होता कैसा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पेसमेकर बहुत ही छोटा डिवाइस होता है। पेसमेकर होता क्या है, यहाँ पे अपना जो कॉलर बोन है ना, यहाँ पे एक छोटा सा चीरा लगता है। इसमें बेहोशी वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। यहाँ पे कॉलर बोन पे अपनी जो क्लेविकल हड्डी होती है, जो असली जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, उसके नीचे एक चीरा लगता है। वहाँ पे एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसको वहाँ पे रखते हैं। और उससे क्या है कि आपके दिल में एक तार वाला भी पेसमेकर होता है, 2 तार वाला भी होता है। मैं सजेस्ट करूंगा 2 तार वाला पेसमेकर लगाने के लिए। तो यहाँ से आपका ये मशीन लगा, यहाँ से 2 तार जाते हैं, एक तार इसमें रह जाएगा, एक तार अपना इसमें जाएगा। तो क्या होता है, जब भी अगर ये आपका प्रॉपर तरीके से, जब ये क्या है जनरेटर है आपके हार्ट का, तो ये अगर प्रॉपर तरीके से आपके काम नहीं करेगा, या आपके ये इसमें करंट जो है लाइन, इसमें अगर प्रॉपर तरीके से करंट नहीं जाएगा तो क्या करते हैं डॉक्टर, आपको पेसमेकर लगा देते हैं। ये भी एक तरीके का जनरेटर होता है, इससे 2 तार जाते हैं जो आपके दिल को चलाते हैं, ठीक है। तो फिर ये पेसमेकर लगने के बाद आपको चक्कर आना और अचानक से चक्कर का गिरना, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अचानक से बैठे बैठे या कहीं काम चलते फिरते अचानक से चक्कर आए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया है, तो उस कंडीशन में आप तुरंत जाके डॉक्टर से मिले। हॉस्पिटल के अंदर जाना है, हॉस्पिटल में आपको कहीं नहीं जाना है, हॉस्पिटल में सीधा जाके आपको हृदय रोग विभाग, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आप जाके हृदय रोग विशेषज्ञ जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनसे मिलना है। बहुत से लोगों को ये होता है हम किसको दिखाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब चक्कर आता है अचानक से, आंखों के अंधेरा छा जाता है और अचानक चक्कर खा के आप गिरे हो, फिर ठीक हो गए, तो क्या करते हैं लोग न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखा लेते हैं, ब्रेन वाले डॉक्टर को। तो वो सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन पहले आपको हृदय रोग विभाग में जाके डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है। आपको सारी तकलीफ बतानी है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। फिर वो आपकी कुछ जांचें करेंगे, ईसीजी हो गया, बाकी कुछ जांच करेंगे, फिर आपको पता चलेगा। अगर वो सब जांचें अगर नॉर्मल आती हैं तब आपको दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रेफर किया जाएगा। बाकी ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर 2 से 5% ऐसा चांस है कि ये सब सिम्टम्स, ये सब परेशानी अगर आपको है तो आपको हार्ट की ही समस्या होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।